इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। नैना बहन, हाँ बता सब बहन। देखें हम लोगन अपने किसानवाड़ी बैठकी में जुट गई जाओ और साथ ही साथ अपन किसान भैया बहन लोगन भी दिन भर खेती गुरुवारी से खाली होके अपने बैठका में बाजा लेके बैठकी लगा ले हवन। बिल्कुल बता सा बहन, बैठकी काहे नहीं लगावे गेले। अपने किसानवाड़ी के मंच के माध्यम से सबके कितना तरह तरह के जानकारी उपलब्ध करावल जाला, चाहे खेती बाड़ी के संबंधित जानकारी होखे, चाहे गोरु चौवा के संबंधित बारे में जानकारी होखे। बिल्कुल नैना बहन, देखा खेती बाड़ी के साथ साथ गोरुवारी काहे ना जुड़ल रहे, काहे कि देखा गोरु चौवा तो अपने दोरे का श्रृंगार कहल जालन, तो इनकर ध्यान तो अपना जान से भी ज्यादा रखल जरूरी बाना। बिल्कुल बिल्कुल बता सा बहन, इन खाना पानी के रहे के सही व्यवस्था समय समय पर टीकाकरण करावल भी बहुत जरूरी होला, ताकि अपने पशुधन के क्षति न होके पावे। बिल्कुल, बड़ा अच्छा बात कहलू नैना बहन। देखा क्षति तो बिल्कुल नहीं होके के चाहिए, चाहे पशुधन की होके या फिर खेत खरिहान में होके। देखिए नैना बहन, फसल अवशेष भारत में पशुधन के आहार के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा होला। बाकी कुछ किसान भैया लोगन समय के कमी और लागत के बोझ के कारण फसल अवशेष के खेत में ही जरा देवेले, जो उनकी देखा कई प्रकार से हानि होखेला, जैसे पर्यावरण प्रदूषण फैलेला, माटी के जीव नष्ट हो जाला, माटी का उर्वरता क्षमता उर्वरता शक्ति जौन होला नैना बहन वो देखा वो नष्ट हो जाला। बिल्कुल बता सा बहन, हम लोगन के सबके एके अपने माटी के चाही के फसल अवशेष के जलौला से बचावल जाए। कटाई के उपयुक्त मशीन के जो प्रयोग हो ओके करके फसल अवशेष के काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकेला। बिल्कुल, और फसल अवशेष के बर्बादी से बचावल जा भी सकेला। सही कहलू नैना बहन। देखा फसल अवशेष प्रबंधन माटी और पर्यावरण संरक्षण के खातिर एगो बहुत छोट सा कदम है, बाकी एकर फायदा अनगिनत बा। हर किसान भैया बहन लोगन के एकरा खातिर के कदम उठावे के ही पड़ी और उठावे के ही चाहिए, काहे कि देखा हम लोगन के इसे हमेशा सालों साल जिंदगी भर लेवे के बा फायदा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहलू बतासा बहन। देखा जरूरत हम लोगन के समझदार और जागरूक होखे के बा। बिल्कुल के अपन जन सरकार हो एक काम खातिर देखा विभिन्न प्रकार के योजना के माध्यम से किसान लोगन के प्रोत्साहित कयल जात है कि फसल अवशेष प्रबंधन कैला से तमाम तरह का लाभ मिला। बिल्कुल, तमाम तरह के लाभ देखा पूछा मत नैना बहन कितना बा। देखा पहला तब फसल अवशेष जौन बाकी भूमि पर बिछोला से माटी में नमी बनल रहेला, माटी का कटाव रुकेला। दूसर चीज की जल संरक्षण में मदद मिलेला, और तीसर बात की रासायनिक खाद के बचत होला। और फसल अवशेष से देखा भूमि में जौन है ना जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीव का बढ़ोतरी होला, जैसे भूमि अधिक उर्वरक और उपजाऊ बनल रहेला। फसल अवशेष से देखा नाडेप कंपोस्ट जैसे बा खाद बनावल जाला, वर्मी कंपोस्ट खाद बनावल जाला, जौन खेत खातिर के सोना के तरह काम करेला खाद के रूप में। सही कहलू है बता सा बहन। फसल अवशेष के कहल जाला बायोमास के रूप में बायोमास के रूप में प्रयोग कयल जाला। बिल्कुल, अब फसल अवशेष की जोन पलवार बा, पलवार चाहे मल्चिंग करके भी देखा खरपतवार के प्रकोप के कम कयल जाला। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, जोन पुआल बाओ के जोन ओकर स्थल में साल भर के खातिर पशुधन बदे प्रयोग कयल जाला। बिल्कुल, पशु चारा के रूप में प्रयोग कयल जा सकेला। बिल्कुल, जैसे कि अपन लोग कटाई करके अपन रख देवल, तो वो देखा साल भर उपयोग होला, ताकि पशुधन बदे कमी ना हो। बिल्कुल नैना बहन, देखा हम लोगन चर्चा के अलावा अपने बैठकी में और भी बहुत जानकारी शामिल कर ली। देखा आज शनिचर के दिन है, तो देखा आज होला अपने फोनिंग कार्यक्रम में हेलो किसानवाड़ी के माध्यम से तमाम तरह का जानकारी हम लोगन के मिलेला। तो हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम में आज का बा
तो देखा है आज के जौन विषय बा वो बा अनाज भंडारण में सावधानी। देखे पे अपन विशेषज्ञ हवा डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप यादव जो वरिष्ठ वैज्ञानिक के सोनभद्र से हवा ए पे देखा अपन फोन पे बातचीत करी हाँ और जानकारी दी हाँ। हाँ। तो चले के सुनल जाए और जानल जाए। बिल्कुल देरी न करल जाए, जानकारी के देखा के कर कहाँ से फोन आवता अपन विशेषज्ञ साहब लोगन मतलब विशेषज्ञ जन हुआ वो जानकारी का देत हुआ। चलो सुन लेवल जाए। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन आज अपने कार्यक्रम किसानवाड़ी में है और आज हम आप लोगन बदे लेकर आल है हेलो किसान। कहे से कि प्रत्येक शनिवार के दिन हम लोगन अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप लोगन बदे लेकर आईला हेलो किसान कार्यक्रम। और आज देखें अपने स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बीपी यादव साहब हम लोगन के साथ हुआ। आज आपसे ही हम लोगन जानकारी ले अनाज भंडारण का उन्नत तकनीक काबा एकरे बारे में। और अगर आप लोगन का फोन आई जौन प्रश्न रही वो प्रश्न का उचित समाधान भी डॉक्टर साहब हम लोगन का करिए। तो आज डॉक्टर साहब आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपसे ई जानल चाहब कि जवन आपन किसान भाई लोग हम और हार्वेस्टरिंग कई का या थ्रेसरिंग कई का उनकर अनाज अगर घरे आवता तो कितना उचित नमी रहे कि वो आपन अनाज का भंडारण करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि जो भी अनाज की फसलें काट कर जी अपने घर ला रहे हैं तो उनको सबसे पहले उचित नमी जो दाने होते हैं उनको देखना होगा कि उसमें 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। उसका उपाय ये है किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि जो भी दाने हैं उसको मुंह में डालकर और यदि जोर से कट गया तब तो उसको अनाज को रखने लायक है। जी जी। यदि उसमें नमी थोड़ा आराम से कट रहा है, दुग्धावस्था में है, तो उसको ना काटें, उसको अच्छी तरह से धूप लग जाए उसके बाद ही उसका रख रखाव करें किसान भाई। बिल्कुल सही बात कहत हुआ डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जवन अपन किसान भाई लोग हुआ वो जवन अनाज भंडारण करत हुआ तो कौने कौने विधि के अनाज भंडारण के रूप में अपना सकते? किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जो भंडारण की विधियां हैं जी उसमें 2 विधियां हैं। पहली विधि है परंपरागत विधि। परंपरागत विधि का मतलब जो किसान भाई शुरू से करते हुए आ रहे हैं, जिसमें मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं जैसे कोठिला हो गया। हाँ। और दूसरी चीज है कि कुछ किसान भाई यह भी होते हैं कि छोटे छोटे मिट्टी के, एक तो कोठिला बहुत बड़ा हो जाता है, छोटे छोटे बर्तन में भी अच्छे जो बीज बोना होता है अगले साल उसको रख लेते हैं। तो ये तो जो विधि है परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, पुरानी विधि है। कुछ नई विधि भी है जिससे हम बात करेंगे बोरी प्रणाली है। इस विधि में क्या करते हैं कि जो जूट का बोरी होता है, एक हम नाम भी बताना चाहेंगे कि भारतीय खाद्य जो निगम है उसकी जो जूट की बोरी होती है बहुत अच्छी होती है। एक बोरी यदि किसान भाई खरीदेंगे तो 25 रुपए का मिलता है। उसमें लगभग 50 से 60 केजी जो भी अनाज वाली फसल है, चाहे गेहूं है, मटर है, चना है, 50 से 60 केजी उसमें आता है। तो उसको लेकर बोरी को लेने से पहले किसान भाई दिमाग में ये बातें बैठा लें कि उसको किसी भी कीटनाशक से उसके ऊपर, चाहे उसको किसी पानी में केमिकल डालकर उस बोरी को भिगोकर उसके बाद किसी छायादार स्थान पर रखकर उसमें ही अनाज वाली जो भी उस फसल काटे उसको रखें। क्योंकि ऐसा किसान भाई नहीं करते हैं तो उसमें पहले से कुछ घुन जैसे होते हैं, कुछ मान लीजिए कीट कवक होते हैं, कुछ फंगस होते हैं जिससे उनका नुकसान हो सकता है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब अपन किसान भाई लोग जैसे स्टील का बखार बा या कुठिला बा उनमें अनाज भंडारण करत हुआ, तो अनाज भंडारण से पहले वो बखार में कैसे ओके उपचारित कराएं या कौन दर दवाई डालें कि जौन उनकर अनाज बा वो सुरक्षित रहे? जी, हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जो भी बर्तन जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या है कि सबसे पहले जिस स्थान पर किसान भाई अनाज की फसलें रख रहे हैं उसको क्या करें कि सबसे पहले मैलाथियन एक कीटनाशक आती है, जी, उसको 1 कुंटल जो
यदि बीज की बात करें 1 कुंटल बीज में लगभग 250 ग्राम मैलाथियान लेकर उसको बीज को अच्छी तरह से मिक्स करके तब उसको रखें। डॉक्टर साहब देखें एक फोन आवता। हेलो हेलो, हाँ, अपन नाम बतावें, आप कहाँ से बोलत हैं? हम रापटगंज बड़ौली गाँव से बोलत हई भैया। हमारा नाम बा जलेबी। आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ डॉक्टर बीपी यादव साहब हम, उनसे आप अपन प्रश्न करें। अच्छा अच्छा अच्छा, राम राम डॉक्टर साहब। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बताइए। डॉक्टर साहब देखा हमन खेती किसानी के लाइन का आदमी है जा, और खेत कटात बा, भंडारण का समय बा, मगर भंडारण से जुड़ल एक ठे हमार सवाल ई रहल जी कि घरे में हम ले आइल हई हौजन लोहा टीना वाला बखरी नहीं होला। जी जी। हाँ, तो उहे ले आइल हई। अब ओमे हम रख देला अनाज और साल भर बदे, बाकी देखिला ना कि कबो कबो जैसे गेहूं रखब तो ऊपरा से भर के रखब, महीना 2 महीना बाद 2 इंची नीचे चल जाई, ऊपर के अनाज तनी झिलियाई जाला। और अगर कबो ओकर अल्टी पल्टी करब बरसात के बाद तो नीचे के जो अनाज होला वो तनी ओमे पियर पियर पाउडर टाइप का, मतलब जैसे खराब हो जैसन हो जाला। तो समस्या ई बा कि रखीला साल भर बदे की सुरक्षित रही, मगर साल में 2-3 दैया हमके अलट पलट करे के पड़ेला। तो हम आपको बताना चाहेंगे, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस स्टील के बर्तन में आप रख रही हैं उसको आपको जो भी कीटनाशक दवा होते हैं, जैसे मैलाथियान है या फेनोवेलरेट, एक पाउडर आता है कीटनाशक का, उससे अच्छी तरह से उसके चारों तरफ जो अंदर का जो भी सतह उसको धुल लेना, साफ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक जो दवा आती है उसको बोलते हैं एल्युमिनियम फास्फाइड, आपको बाजार में मिल जाएगी। 1 टन मतलब 1 टन जो बीज होगा आपका, जो अनाज का दाना होगा, उसमें 1 गोली बीच में आप रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो दाने में क्या होता है उसको हम खपरा बिट्टल बोलते हैं, जिससे जो आपका गेहूं का दाना होता है ना पाउडर के रूप में हो जाता है। वो तभी उस पर प्रभाव करता है जब आप जिस स्थान पर रख रही हैं उसमें नमी अधिक होता है, नमी वाले स्थान पर वो ज़्यादा अपना प्रभाव देता है। तो उसको आपको पहली चीज़ तो एल्युमिनियम फास्फाइड की दवा डाल देनी है 1 टन पर 1 गोली। दूसरा चीज़ है कि उसको नमी से आप बचाएं, उस जो जगह पर रखिए जहाँ पर नमी कम हो या नमी वहाँ पर ना जाए। बिल्कुल। आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैलेन, डॉक्टर साहब से जौन प्रश्न पूछलेन ओकर उचित समस्या का आपके समाधान भल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे अपन किसान भैया लोग जौन अनाज भंडारण करत हुआ कुठिला वगैरह में, तो जैसे पूरे 1 वर्ष बदे रखत हुआ, तो का समय समय पर खोल के वो बखार के उनके देखे के भी चाहिए कि कोनो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगत? जी, हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि जो भी आप अनाज रखते हैं उसको लगभग 2 से 3 महीने पर एक बार परीक्षण कर लेना चाहिए। जी जी। कि उसमें कोई मान लीजिए कि कीट लग रहा है कि नहीं। जनरली उसमें क्या होता है कि जो घुन होता है जिसको सुसुरी भी लोकल भाषा में कही जाती है, जी जी, तो ज़्यादा उसका प्रभाव देखा जाता है जब बरसात का मौसम आता है। तो उस समय किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जो भी अनाज की फसलें रख रहे हैं उसको ऐसे स्थान पर रखें कि नमी वहाँ तक न पहुँचे। देखें डॉक्टर साहब, एक फ़ोन भी आई गल बा। हेलो, हाँ, आपन नाम आप बतावा, कहाँ से बोलत हैं? आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। हम दिल्ली गांव से बोलत हैं, प्रतिमा निगम। प्रतिमा जी, आपका स्वागत बा अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में एक बार पुनः। देखें आज हम लोगों के साथ डॉक्टर बीपी यादव साहब हमा, जो उनकी कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक हमा। आप डॉक्टर साहब से अपन प्रश्न करें। हाँ, बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब पिछली बार हम अपने अनाज का भंडारण जब किए ना, तो जब बोरिया ना होता प्लास्टिक का जूट का, हाँ, तो दोनों में अनाज भर के हम तो रख देने, लेकिन जब
कुछ दिन बाद जब हम अनाज निकाले गए तो घून लग गए रहल अनाज में। अच्छा अच्छा। तो ये बतावे कि अगर बोरी में अनाज भंडारण करे के है तो कौन कौन सावधानी, कौन कौन एहतियात बरते के चाहिए? देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको कि पहला सावधानी ये होता है कि जिस स्थान पर आप गेहूं को रख रहे हैं तो दीवार से थोड़ा सा दूरी पर रखनी चाहिए। कभी भी जो भी आप अनाज की फसल रख रही हैं तो उसको दूरी पर नहीं रखेंगी तो जो दीवार से सटा रहेगा, चिपका रहेगा तो उसमें नमी होती है, तो वहाँ से जो घुन होता है उसका उत्पत्ति हो जाती है। दूसरी चीज है कि जिस बोरी में आप रख रही हैं उसको 2 महीने 3 महीने पर एक बार जरूर परीक्षण कर लीजिए कि उसमें किसी प्रकार का यदि कोई कीट लगा हुआ है तो उसके लिए आप फेनोवेलरेट एक पाउडर आता है मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसको बीच में थोड़ा सा होल करके रख देंगी तो उसमें जो घुन यदि शुरुआती अवस्था में है तो उसका प्रबंध हो जाएगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। प्रतिमा निगम जी, आज आप अपने हेलो किसान वाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलेन और जौन आपका समस्या रहा ओकर समाधान भल। आज फोन करे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर जैसे जौन पक्का मकान बा, ईंट का बा, तो उनमें कौने प्रकार से अपन किसान भाई लोग अनाज भंडारण करें? देखिए, यदि जिन किसान भाइयों के पास पक्के मकान है तो उन किसान भाइयों को हम 2 चीजें बताना चाहेंगे जी कि भंडारण से पहले जब फसल की कटाई कर रहे हैं तो फसल की जो कटाई है सही समय पर करें जी। दूसरी चीज है कि अनाज जो है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें और तीसरी चीज है कि अच्छे कंटेनर मतलब अच्छे बोरी का प्रयोग करें जी जी। क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं कि जो घर की फटी वैसी बोरी होती है उसी में अनाज भर कर रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो अलग जैसे कीट होते हैं वो आकर उसमें क्या करते हैं, एंट्री कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और उससे उनकी जो अनाज है उसका क्या होता है, नुकसान हो जाता है जी। तीसरी चीज है कि किसान भाइयों को यह भी ध्यान देना है कि चूहे का जो प्रकोप है, जो भी अनाज की फसली है उसमें 20 से 40% चूहे से ही ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल, काम करना काज का दुश्मन अनाज का। तो उनसे बचने के लिए एक तो सबसे अच्छी चीज ये है कि सबसे अच्छी जो जूट की बोरी है उसका प्रयोग करें जी जी। दूसरी चीज है कि जब भी पक्के मकान में वो बोरी को रख रहे हैं तो एक बित्ता चारों तरफ से छोड़ दें। डॉक्टर साहब, देखें एक फोन आई गल बा। हेलो हेलो। हाँ, अपन नाम बतावें, कहाँ से बोला थी? आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। जी नमस्ते सर। नमस्कार। रीना गुप्ता बोल रहे हैं हिंदुवारी से। जी जी। सर, अभी जैसे कि खेती किसानी के साथ थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं, अभी जुड़े हैं, तो सर आपसे जानना चाहते हैं कि सूरजमुखी की खेती के बारे में कि इसमें कौन कौन सी बढ़िया प्रजाति होती है और हम क्या लगाएं कि बढ़िया परिणाम हो, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, ये बता दीजिए जी। इसको जो रबी की फसल है, खरीफ जायद किसी भी मौसम में इसको लगा सकती हैं। इस समय हम जायद में बात करें तो सूरजमुखी का जो सबसे अच्छी वैरायटी है, जो किस्म है, मॉडर्न है। मॉडर्न जो सूरजमुखी की अच्छी वैरायटी जो आपका सोनभद्र जिला है, इसके लिए बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। ये जो वैरायटी है 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है और यदि आप इसकी बात करें 1 बीघे में कितना उत्पादन देगा तो 1 बीघे में लगभग 2 से 3 कुंटल इसका उत्पादन होता है। इसकी विशेषता जो सूरजमुखी की ये मॉडर्न किस्म है, इसकी ये विशेषता होती है कि इसमें जो पक्षियाँ होती है, क्योंकि सूरजमुखी में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उसको जो पक्षी होती है खा जाती है, लेकिन जो मॉडर्न वैरायटी है सूरजमुखी की उसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कांटे होते हैं और उसमें कांटे निकले होते हैं जिससे पक्षियाँ इसको नहीं खा लेती हैं जी। तो जो मॉडर्न वैरायटी है उसको आप लगाकर सूरजमुखी का उत्पादन ले सकते हैं। और थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे कि 1 बीघे में जो सूरजमुखी आप लगाना चाह रही हैं तो इसका जो बीज होता है लगभग 2 केजी लेकर आप इसकी खेती अच्छे से कर सकती है। सूरजमुखी का एक यह भी विशेषता है कि जो कोलेस्ट्रॉल, जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छी साबित होती है। तो सूरजमुखी की आप लोग खेती करेंगे तो कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं।
बिल्कुल रीना गुप्ता जी, आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फ़ोन कैलें और जौन आपका समस्या रहा, प्रश्न रहा, ओकर उचित उत्तर डॉक्टर साहब दिलें आपके, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के जौन अनाज भंडारण का उन्नत तकनीक बा, एकरे बारे में उनके का सहेजल चाहिए, उनसे का कहल चाहिए? हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जो भी अनाज की फसलें हैं जी, उनको रखना चाहते हैं तो जो परंपरागत विधि है जी, उससे हटकर जो आधुनिक विधि है उसका यदि प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसान भाई साधारणतः ये करते हैं कि जो उनके घर में जो भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि बात करें कोठार होती है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंदर से अच्छे से साफ सफाई उसकी नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आधुनिक बात करें, जैसे बोरी है, गोदाम है, एक साइलो आता है, जैसे स्टील या कंक्रीट से बनी एक घर होता है, तो उसमें किसान भाई रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2 से 3 महीने के बाद उसका परीक्षण करते हैं। जी जी, यदि उसमें कोई कीट लगा हुआ है तो उसको देखकर उसका प्रबंध कर लेते हैं। यदि कोठार में रखे हुए हैं तो उसको देखते नहीं, 1 साल के बाद देखते हैं तो उसमें अधिक से अधिक क्या हो जाता है, उनका नुकसान हो जाता है। जैसे क्या होता है कि जो भी भंडारण में जो भी करा फसल होती है रखते हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके जो दाने होते हैं वो पाउडर में बदल जाता है। तो इनसे बचने के लिए ये है कि जो नमी है अपने जिस स्थान पर रख रहे हैं उनमें नमी का मात्रा जो बहुत कम होना चाहिए और एक उचित तापमान होना चाहिए। यदि अच्छा तापमान नहीं रहेगा तब भी क्या होता है कि कीट उसमें अधिक लगते हैं। और किसान भाइयों को यदि बात करें 1 साल में तो 30 से 40% उनकी जो अनाज की फसलें हैं उनका नुकसान हो जाता है यदि वैज्ञानिक विधि से अपने भंडारण न करते हैं तो। बिल्कुल सही बात कहते हैं डॉक्टर साहब। अगर उचित भंडारण, वैज्ञानिक विधि से भंडारण अपन किसान भाई लोग करिए तो निश्चित बा कि उनका 30-40% अनाज का बचत हुई। डॉक्टर साहब, आज आप अपने कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया जानकारी अपने किसान भाई लोगन के देलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो नैना बहन, हाँ बता सर। देखा अभी हम लोगन संदेश सुन लिया जाए और उससे पहले जो अनाज भंडारण में सावधानियां का रखल जाए, देखा जो अपन किसान बहन लोगन के जो सवाल रहला अपन विशेषज्ञ जो उनके रहला। हाँ, डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक KVK सोनभद्र के, देखा उनसे उनकर दूरभाष पर वार्ता रहला और इतना बढ़िया जानकारी मिलल, सबके सहूलियत मिलल और सब कोई अपन अनाज के अब सुरक्षित रख सकेला। तो बहुत बहुत धन्यवाद बा।
तो देखा धन्यवाद उनके दिले ने। देखा मेरे हाथे में पाती भी लागल है कि बाजार भाव। हाँ तो बता रावरगंज मंडी से बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हम जानल जाए। तो आलू लाल 1000 से 1100 रुपया कुंतल, आलू सफेद 900 से 1000 रुपया कुंतल, प्याज 1000 से 1200 रुपया कुंतल, टमाटर 1200 से 1500 रुपया कुंतल, सेम 4000 से 5000 रुपया कुंतल, कोहड़ा 1200 से 1500 रुपया कुंतल, लंबा बैगन 2500 से 2800 रुपया कुंतल, बैगन 3500 से 4000 रुपया कुंतल, परवल 800 से 900 रुपये कुंतल, लौकी 1800 से 2000 रुपये कुंतल, करेला 4000 से 5000 रुपये कुंतल, भिंडी 1800 से 2000 रुपये कुंतल, बोड़ा 2000 से 2500 रुपये कुंतल, मूली 2200 से 2500 रुपये कुंतल, लहसुन 4000 से 5000 रुपये कुंतल, धनिया 4000 से 5000 रुपये कुंतल, हरी मिर्च 1800 से 2000 रुपये कुंतल, अदरक 6000 से 7000 रुपये कुंतल, सूरन 4000 से 5000 रुपये कुंतल, पालक 1500 से 1600 रुपये कुंतल, गाजर 1800 से 2000 रुपये कुंतल, चुकंदर 1000 से 1200 रुपये कुंतल, फूल गोभी 2000 से 2200 रुपये प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 1500 से 2000 रुपये प्रति सैकड़ा, नींबू जौन है वो 400 से 450 रुपया प्रति सैकड़ा रहल है। बिल्कुल। तो बाबूलाल भैया की भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। और अब आवा एक छोटा सा मन फेर हो जा सरफी लाल और उनके संगतिया लोगन के गावल एगो विकास गीत। चलो सुन ले बन जा। धनी मोरा देश कैरा तनवा की सनवा हमरो धनी मोरा अब हो की सनवा हमरो, अब हो की सनवा हमरो, गोदिया में ले के जानमवा की सनवा हमरो, गोदिया में ले के जानमवा की सनवा, गोदिया में एक ही मातारिया के दुई दुई ललानवा हो, किसान एक सीमा के जवान हो, एक किसान एक किसान एक। तो नैना बहन, हाँ बता सबे। देखा मन तो करता कि अभी हम लोगन मन फेर सुनी जा, लेकिन का कर कि समय में हम लोगन बदल है जा और समय से अगर कोनो काम होला तो अच्छा होला। लेकिन चले से पहले ये कहे के बा कि देखा किसान भैया लोगन के ध्यान रखे के खातिर अपन किसान बहन लोगन भी अपन स्वास्थ्य के जरूर ध्यान रखें। और देखा जब अपन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए तो निश्चित तौर पे परिवार चाहे खेती बाड़ी गुरुवारी सब दुरुस्त रही। काहे कि देखा घर से खेती में अपन महिला लोगन के भी काफी चुनौती का सामना करे के पड़ल, तो उनके खुद भी स्वस्थ रहल बहुत जरूरी बा। बिल्कुल सही बात कहली हैं बतासा बहन। तो देखा यही के साथ है अपन आज के बैठकी समेटल जाए। तो चले से पहले एक बार फिर से कहब कि अपन ध्यान रखें और अपनन के ध्यान रखें। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।